नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम कौन से वर्ष आया था? सेबी अधिनियम आया था 1992 में आया था। अगला है, ट्रिपल पी का जो विस्तारित रूप है वो बताइए। तो ट्रिपल पी का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म होता है पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, धूम मठ किस राज्य में है? धूम मठ है आपका पश्चिम बंगाल में, आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल। साओ जाओ नृत्य किस राज्य का है? तो साओ जाओ नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा गोवा राज्य का। मेरा संघर्ष किसकी किताब है? तो ये हो जाएगा हिटलर की, हिटलर। हाईकोर्ट द्वारा रेट जारी करना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? हाईकोर्ट द्वारा रेट होगा आपका, यहाँ पर रेट कर लीजिएगा। रेट जारी करना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 से संबंधित है। अगला है, वर्ष 2022 में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा? केरल। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष की बात करें तो राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। राम साहेब पांडे कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है राई नृत्य से। किससे संबंधित है? राई नृत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, पंथ निरपेक्ष, ये वाला शब्द आपका जोड़ा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है कोच को दिया जाता है। बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो किस में है? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वो हैं त्रिपिटक में, त्रिपिटक। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो ये संबंधित हैं भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से। संविधान के अंतिम व्याख्याकार का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। महावीर स्वामी को जिन नाम से क्यों जानते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनको जिन के नाम से जाना जाता है। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा। पारोतेश्चु कौन से देश का उत्सव है? तो ये हो जाएगा भूटान का उत्सव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग करना की शॉर्टकट जो की होती है वो क्या है? कंट्रोल प्लस होम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब जो है वो किसने लिखी? तो ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने लिखी है, नेल्सन मंडेला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया महाराष्ट्र ने। किसने प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। कोणार्क का मंदिर कौन से तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर स्थित है। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित एससी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84, 84।
क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बांसुरी से। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व की वृद्धि दर बताओ। तो 20%, 20%। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 U। मुखौटा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मुखौटा नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। लेब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल। पीएम आवास योजना कब से जारी हुई? पीएम आवास योजना जारी हुई 25 जून 2015 से जारी हुई थी। सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1820 में हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है 2016। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये की है चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। कजरी लोकगीत कहाँ का है? तो ये हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश। चना कौन से मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। अगला है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। फास्टिंग और फिस्टिंग किसकी किताब है? तो ये हो जाएगा अनीता देसाई। किसकी है? अनीता देसाई। झाली नृत्य जो है ये कहाँ का है? झाली नृत्य है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। पूना पैक्ट कब आया? पूना पैक्ट आया था 24 सितंबर 1932 को आया था, 24 सितंबर 1932। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते लिया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राई नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है। भजन सोपारी कौन से घराने से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा सूफियाना घराने से संबंधित हैं। भारतनाट्यम नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? आर मुथुक्कनमाल। भारत के पहले बैंक का नाम बताओ। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास था जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा है महाराष्ट्र। एशियन गेम्स की प्रथम बार मेजबानी भारत ने कब की थी? 1951। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? पोसीडोनिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बैंकिंग अथवा बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण,
बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल में होता है? 4 साल के अंतराल में होता है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन तमसा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो जान लेते हैं। राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं। समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर A.G. नोहरान। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ? ये हुआ था नई दिल्ली में। ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में ताज महोत्सव मनाया जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य कौन से राज्य का है? तो ये हो जाएगा गुजरात का। NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा दिल्ली से शुरू होता है। बीरबल के बचपन का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा महेश दास। साहित्य नाटक अकादमी 2021 किसको मिला? पद्मा सुब्रमण्यम को मिला। धमाल नृत्य कहाँ का है? धमाल नृत्य हो जाएगा हरियाणा का। रेहला किताब कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई अरबी भाषा में लिखी गई। प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? ये हो जाएगा साइना नेहवाल की कृति है, किताब है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939। ओलंपिक 2021 का पहला मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मीराबाई चानू। काम का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 41 से संबंधित है। लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। किशन महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा तबला। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया? तो ये आया 21 मार्च 1919 को आया था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ। तो 1296 से 1316। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा में हुआ। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? तो ये ली गई है रूस से। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और देखिए पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लक्षद्वीप। एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है? चार्ल्स लुटविच डॉक्सन की। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 143 का संबंध बताओ। तो इसके बारे में जान लेते हैं।
जो भी कोई गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? नागालैंड में। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये उत्सव मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ? मनोहर लाल खट्टर। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।